उपेंद्र कुशवाहा जी संघर्ष की प्रतीक अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से, जब से उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उसके बाद ये उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 मसले पर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया। एक था कि कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए जुडिशरी में और रिजर्वेशन लागू किया जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है, उसको सुधारा। और तीसरा था कि किसान आंदोलन, जब से किसान आंदोलन, उन्होंने उसका समर्थन किया। अब सवाल ये उठता है कि यदि आप राजनीति करते हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो निश्चित रूप से सिद्धांतों से आपका सरोकार जब तक नहीं रहेगा तब तक जनता आपके साथ नहीं रहेगी। आपने जनता को भरोसे में लेने के लिए इन तमाम सैद्धांतिक बातों का जिक्र किया और कई तरह के आंदोलन किया। आज क्या ऐसा हो गया? क्या शिक्षा सुधर गई? क्या रिजर्वेशन जुडिशरी में लागू हो गया? या फिर किसान आंदोलन का समाधान हो गया? किस मसले पर को इशू बनाकर आप वहां गए? यह जवाब उपेंद्र कुशवाहा को जनता को देना है। उपेंद्र कुशवाहा पर कह दिए है कि अब मेरी जिंदगी लास्ट हो गई, यही अब हम खत्म कर लेंगे पूरी अपनी जिंदगी के। नहीं तो ये समापन समारोह ही था परसों का, उनकी राजनीति का। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी समाप्त हो गई और जो भी हो गई, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा दिया जनता को, समाज को, कम्युनिटी को, जिसका नेतृत्व करने का दम बढ़ते रहे हैं। 12 वर्षों से आप उनको अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं और तीसरी बार उसी दल में शामिल हुए हैं। इतने लोगों के साथ, उनके विश्वास के साथ जो धोखा हुआ, उसका जवाब कौन देगा? जनता जवाब मांग रही है उनसे, इन 3 सवालों का जवाब कि क्या इन तीनों इशू आपके सॉल्व हो गए? आपको याद होगा राजभवन घेराव के लिए जा रहे थे, हजारों सैकड़ों मतलब RLSP के कार्यकर्ता जो उन लोगों ने लाठी खाई उनके चलते और हॉस्पिटलाइज हुए। कि किस बल पर, किस आधार पर हुए थे? सब विश्वास के आधार पर हुए थे। उतना विश्वास करने लगा था, क्या लगता है? लेकिन विश्वास को धोखा देकर और सिर्फ निजी स्वार्थ में, अपने परिवार के स्वार्थ में, यदि वो किसी दल के गोद में, ऐसे ताकतों की गोद में गए हैं जो जगदेव बाबू के और महात्मा फुले के विचारों के विरोधी विचार के लोग हैं, उनके विचारों के सिद्धांतों के हत्यारे लोग हैं। कुशवाहा जी का साफ कहना है कि मैं कोई पद के लालच में नहीं गया हूँ, कोई लालच नहीं। अच्छी बात है, यदि ऐसे नहीं तो वो भी सिद्ध हो जाएगा ना। किसी पद के लालच में नहीं गए, यहाँ जाते जाते राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। तो खैर मतलब वो उनकी, मैं नहीं जानता कि उसके बाद उनका क्या बयान होगा किसी पद पर। अभी तो वो संगठन का पद है और उसके आगे कोई बात होगी तो उसका क्या बयान होगा, वो अभी से सोच रहे होंगे। राष्ट्रीय जनता दल को इससे कितना नुकसान या क्या फायदा होने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को इससे कोई नुकसान फायदा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चूँकि लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जगदेव बाबू के विचारों का संरक्षक रहा है और हमेशा जगदेव बाबू के सिद्धांतों पर चलकर उनके सपनों को साकार करने का काम किया है, और उनके विचारों के नाम पर कोई ठगी करे समाज के लोगों को, तो उसका कंसर्न राष्ट्रीय जनता दल से है। हमें उसको चिंता करनी चाहिए। हमने वार्म वेलकम किया है RLSP के तमाम उन साथियों को जिनको 12 वर्षों से, 10 वर्षों से गफलत में रखा गया था और ये सिद्धांत विहीन राजनीति का एक इल्यूजन, सिद्धांतिक राजनीति का इल्यूजन तैयार करके सिद्धांत विहीनता के जंगल में उसको धकेल दिया गया। उन सारे लोगों को हम लोग संरक्षित करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल चूँकि जगदेव बाबू, महात्मा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है, इसलिए स्वाभाविक चिंता हम लोग पर। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित था। 90 सिर्फ कुशवाहा नहीं थे, वो तमाम शोषितों की बात की थी। इसलिए तमाम शोषित लोग उनके इस धोखाधड़ी से, नेता कोई नहीं मानता था उनको, जो कम्युनिटी के नाम पर जो लोग, कुछ लोग को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, उन लोगों ने भी अब उनको सड़क पर छोड़ दिया है। अब वो बिना नाच पगहा के लोग हैं और जनता उनको छोड़ चुकी है। बीजेपी इसको दिल से स्वीकार कर रही है, गठबंधन में गए हैं तो कुछ अंदर से कुछ सब। अब ये उनके गठबंधन के अंदर का मामला है। हम लोग दूसरे के बाथरूम में ताक झांक नहीं कर सकते।